ओम नमो नारायण। मेरे वृष राशि के मित्रों, क्या हाल चाल? पहले से ठीक है? ऐसे ही है भाई। मंदगामी ग्रह बिल्कुल नींव बना के चलता है। आपको बता दिया था। अब लोग सुन के आ जाते हैं लॉटरियों वाली और यहाँ कमेंट करने लगते हैं भाई वो लोग दूर रहे। शनिदेव ने मकर में प्रवेश करते ही देखो क्या किया है। आपको अष्टम शनि में बता दिया था कि देखो ये सबको वहीं ला के खड़ा करेगा एक लाइन में। तो कर दिया। अब भी जो लोग जब आपका अष्टम शनि था, जब इतने उछल रहे थे, क्या आज वो उछल रहे हैं उतने? अब कईयों को तो वहीं लाके खड़ा कर दिया है और बाकी खड़े हो जाएंगे। अब रही बात ये कि भाई माया का युग है। ग्रह चारों तरफ से प्रभाव डालता है, सेहत पे भी डालता है और चीज़ों पे भी डालता है। उस सब प्रभाव को इंसान भूल गए हैं। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी हो गई है ना, बिल्कुल मायाधारी। सिर्फ राजयोगों की बात होती है। अब जो राजयोग की पुड़िया खाए हुए हैं उनको मैंने पहले भी कहा है भाई आप मेरे चैनल से दूर रहो भाई, अपने को कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बेशर्मी से आके कमेंट करते हैं तेने तो ये कहा था। मैंने क्या कहा था बताओ? मैंने ना तो तजोरिया खरीदवाई। हाँ पहले से ठीक है, सैकड़ों बरस वाले मेरे से जुड़े हुए हैं, फ़ोन आते हैं भाई पहले से बहुत बढ़िया है। ठीक है, असल में वृष वाले अपनी नियति तो समझे ना। वृष वाले अपनी नियति समझें कि शुक्र भी जो है वो ऐश्वर्य का ग्रह है और चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, कुछ कहने ही नहीं है। दोनों शीघ्रगामी ग्रह हैं। शुक्र भी शीघ्रगामी ग्रह है और ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा तो बहुत ही शीघ्रगामी ग्रह है, उसका आपको पता ही है। तो अब आपका कर्म क्या हो गया? कर्म हो गया शनि। अब भाग्य क्या हो गया? भाग्य भी हो गया शनि। अब समन्वय तो भाई आपको ही बैठाना पड़ेगा। मानसिक तौर पे चंद्रमा जो है शुद्ध ग्रह है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई सिर्फ साफ सुथरे मन से भी तो इस दुनिया में काम नहीं चलता क्या? और जल्दबाजी से भी काम नहीं चलता। शनि तो बिल्कुल मेंटेनेंस करके चलेगा। शनि ऐसा मैकेनिक है, वो पूरे कल पुर्जे उसने जैसे जैसे खोले हैं वैसे वैसे उनको फिट करता चलेगा। लेकिन जो नट सबसे पहले खोला है वो सबसे बाद में फिट किया जाता है। ऐसे ओवरहालिंग जब होती है इंजन की तो खैर, तो अब बेचैनी जाहिर है, ये नियति है। कहाँ पे तो समझ लो 2.25 दिन या 1 महीना शुक्र का मान लो, दोनों ही नियति फास्ट हैं। और कहाँ 2.5 साल सने सने भाग्य और कर्म
आपका क्या है? शनि है। लेकिन मन से समन्वय तो बैठाना पड़ेगा आपको मित्रों। तो शनि क्या लंगड़ा, एक पैर में उसके कमी है, लेकिन अपनी मंजिल बहुत देखभाल के कछुआ चाल वो तय करता है। तो वृष वालों मित्रों, पहले तो खरगोश वाली दौड़ छोड़ दो, ठीक है। शनि से समन्वय उसका बैठता नहीं है। अगर आपने ये शनि के, क्योंकि मैं एक दिन की तो एस्ट्रोलॉजी करता नहीं, ना मेरे का अनुसंधान में मैंने इस पे ज़्यादा काम किया है। हाँ, शनि पे किया है, केतु पे किया है, राहु पे किया है। जिस दिन से केतु की विस्फोटक की वीडियो डाली थी उसके बाद देख लो आप, क्या विस्फोट बाद में शुरू हुए, पहले वीडियो आई थी। तो हर ग्रह का एक ग्रह गुण स्वरूप है जिस पर बहुत कम काम हुआ है एस्ट्रोलॉजी में। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजरों को डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं अपनी वीडियो से पहले। तो डिस्क्लेमर दे के राजयोग की पुड़िया खिलाना तो झूठ बोलना है ना। वाई अनुमान शास्त्र में आप क्या डिस्क्लेमर दे सकते हो? जहां अनुमान है, जब पहले ही हम कह रहे हैं कि भाई ये तो अनुमान है कि ये ऊर्जा इस तरह से प्रभावित करेगी, जैसे मौसम विभाग बताता है भाई अनुमान है बारिश का, या इतने डिग्री तापमान रहेगा, या जो भी है, उसके लिए आप क्या डिस्क्लेमर दोगे? वो तो अनुमान है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि गर्मी में सर्दी पड़ जाए, नहीं हो सकता। 1-2-4 डिग्री का तापमान में फर्क हो सकता है तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो वैसे ही हम ऊर्जाएं जानते हैं। तो तय करो, आपको ये नियति अपनी समझनी पड़ेगी कि हमारा भाग्य लंगड़ा है, हमारा कर्म लंगड़ा है, लेकिन पुख्ता है। धीरे 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 चलेगा। और देखो, दौड़ने के अपने लाभ हैं, लेकिन धीरे धीरे अनुसंधान करते, चारों तरफ घाटियों को देखते और रास्ता देखते हुए, सामने पड़ने वाले कांटों को देखते हुए, सामने, क्योंकि पहले ही उसके पास तो एक पैर है, क्या भी बताओ, वो भी अंधा होकर चलेगा। तो फिर तो हो गया काम। एक एक कांटा, एक एक कंकर देख के वो रास्ते पे चलता है 2.5 साल, और रास्ते से पूर्ण परिचित होता है। धावक इतना परिचित नहीं होता, क्योंकि उसको तो लक्ष्य की पड़ी है, बहुत लंबा, उसका जल्दी लक्ष्य पाना है ना उसने। तो इस तरह से ये सब ऊर्जाएं अपने शरीर में स्वयं देखने को मिलेगी। तो आप समझो उनको। तो निरंतर दौड़ने वाला ठीक है, लेकिन जब आपकी नियति ये है कि आपका भाग्य लंगड़ा है, आपका कर्म लंगड़ा है, ऐसे शनि कोई ग्रह लंगड़ा नहीं होता। वो आचार्यों ने इसलिए बताया कि लास्ट के आदमी को भी बिल्कुल हमारा एस्ट्रोलॉजी समझ में आए, तो इसलिए उसको लंगड़ा बता दिया। और कोई ये थोड़ी है कि भाई शनि लंगड़ा या ग्रह लंगड़े होते हैं। वो उसकी चाल से मतलब होता है कि देखो इसकी चाल ऐसी है। अब चंद्रमा जहाँ आकर्षण है, रस है, तरल है, तो वो स्थिर भी नहीं रहता। या कह लो पारा है, ये मन ही तो पारा है संसार सागर में। अब जैसे ही थोड़ी सी गर्मी लगती है, पाप ताप लगते हैं, ये दुनियादारी की
ठंडी गर्म हवा लगती है तो ये मन रूपी पारा अस्थिर होने लगता है। तो थोड़ी सी भी गर्म हवा लगी, थोड़ी सी भी गर्मी लगी तो पारा अस्थिर हो गया। क्यों? अब स्वार्थ है, धोखा है, भोग विलास है, अतृप्त कामनाएं हैं, ये सब इस पारे को गर्म करने वाली ईंधन है, सबसे बड़ी माया है। अब मन रूपी शुद्ध चंद्रमा जब अस्थिर होकर इधर उधर भागता है तो खेल इंसान के समझ में आता ही नहीं है। लेकिन मित्रों, बात यह है कि आपको तो स्टील का बनने के लिए बोला था मैंने। अब वहां पे राहु भी आ चुके हैं चंद्रमा पे, तो जो अधीरता थी अब वो पारे का स्वरूप ले चुकी है। अंडरस्टैंड? आयुर्वेद से भी समझा दूंगा, अभी डाल दूंगा वीडियो। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? जब अब तक जितना समझा है आगे और समझेंगे। तो अब इस पारे को जितनी कम गर्मी पाप ताप की लगेगी उतना ये स्थिर रहेगा। देखो, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, शीतल, यही तो बात है। अभी बताएंगे आपको, आयुर्वेद के राज भी बताएंगे। तो स्टील के बन जाओ, यानी कि आपका भाग्य शनि है, आपका भाग्य शनि है, आपका कर्म शनि है। तो वो जो एक आतुरता है सब कुछ एक दिन में पा लेने की, दोबारा से वहाँ स्थिर हो जाने की कि मेरा तो ये था, मेरा वो था, नहीं। न्यायकारी शनिदेव है, अच्छे अच्छों को जहाँ आप खड़े थे आप वहीं हो, लेकिन बहुत लोगों को वहाँ लाके खड़ा कर दिया है। आज हमने आपको ये 1.5 साल पहले बताया था कि इन सबको लाइन में लाके खड़ा करेगा आपके साथ ही, जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी, अधीरता, ये शनि के सामने नहीं चलती भाई। ये तो पक्का निर्माण करके सब चलता है, पूरे रास्ते से परिचित होता है, और आपके पास इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। अपनी अधीरता को आप त्याग दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी बार बार वीडियो की फरमाइश आ रही है। वीडियो की फरमाइश इसलिए आ रही है कि अब वहाँ राहु आ गया, तो वो जो चंद्रमा रूपी पारा है उसके नीचे जल गई अग्नि। अभी वो पारा अस्थिर हो रहा है, तो अब अस्थिर थोड़ी होना है, राहु के ट्रैप में तो आना ही नहीं है। तो बहुत पुख्ता भाग्य बना के चलेंगे शनि। चारों ओर पूरे परिवेश से परिचित हो, प्लानिंग करो। लंगड़ा बहुत अच्छा होता है, बड़ा धीरे धीरे चलता है ना। धीरे चलने के अपने फायदे हैं, और धीरे चलने वाला मंजिल पे पहुंचता भी है, रास्ते से परिचित होता है। बहुत तेज दौड़ने वाले का तो पता ही नहीं है कहाँ वो थक के गिर जाएगा, बेहोश होकर चकनाचूर हो जाएगा। तो कर्म 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 के धावक बनो। तो पूरे रास्ते का ज्ञान रखो, कहाँ दुनिया चल रही है तो कहाँ हम चल रहे हैं। सांसारिक रिश्ते हों, पारिवारिक रिश्ते हों, कारोबारिक रिश्ते हों, मित्रता हो, शनै शनै चलने का ये फायदा है कि आप एक एक परीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह है शनि। अधीरता में आप नहीं कर सकते। अब चंद्रमा को वहां लाओगे तो वहां भाव आ जाएंगे,
अब जब भाव आ जाएंगे तो फिर आपको भावनाओं में बहा देंगे। इसीलिए तो बड़ी ये रचना रची है विचित्र, और इसको ऋषियों ने समझा है। तो इसीलिए उन्होंने सब ग्रह का गुण स्वरूप, गोचर, तो सभी के ऊपर विश्वास कर लेना। बात ये है ना, राहु तो अब लालच देगा, तो लालच में या किसी विश्वास में जो, अब शनि की दृष्टि क्या है? शनि की दृष्टि है पारखी दृष्टि। कोई लोग शनि की दृष्टि का विभिन्न विश्लेषण करते हैं, लेकिन एक पारखी दृष्टि है वो, ठीक है। तो उसका पारखी दृष्टि में मोह का, अधीरता का, किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं चलता है। ये है, दृष्टि के बारे में भी धीरे धीरे समझा देंगे शनि की। तो एक पारखी दृष्टि रखो, मोह की दृष्टि का त्याग करो, भाग्य आपका बनेगा। ये हम लिख के दे सकते हैं अगर आप इन बातों पे चले तो। लेकिन धीरे धीरे मित्रों, आपका भाग्य चंद्रमा में तो है नहीं, आपका भाग्य शनि में छिपा है, आपका कर्म शनि में छिपा है। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण। संत जी आ गए, घंटी दबा दी, तो चलो अब जाके देखते हैं, सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे भगवे के, हमारा चलो दिन सिद्ध हो जाएगा। ओम नमो नारायण।